कि हमेशा चाहे वो अदालत हो या कहीं भी हो, कहते हैं भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, सौगंध खाओ कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा। अगर आपने भगवत गीता पढ़ी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो कौन सी सौगंध और कौन सी कसम खा रहे हैं आप? जरूरी है आपका इतिहास पढ़ना, जरूरी है अपने सही नायक चुनना और उनको पहचानना, क्योंकि हमें गलत नायक देने की कोशिश तो सदियों से होती आ रही है। आप सब जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बताऊंगा तब आप जानेंगे। यही जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, 800 साल पहले इल्तुतमिश नाम के एक डकैत ने, जो खुद को बादशाह कहता था, हमारे महाकाल का मंदिर तोड़ दिया था। आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। एक लोहे का स्तंभ हुआ करता था यहां, मैंने सुना है, और मैंने कुतुब मीनार के बगल में वो स्तंभ देखा भी है। महाराजा आदि विक्रमादित्य का बनवाया हुआ लोहे का स्तंभ, अल्लाह अकबर बोल के सब लूट ले गए और वो स्तंभ ले जाके कुतुब मीनार के बगल में गाड़ दिया। 800 साल हो चुके हैं। उस स्तंभ ने सर्दी देखी, बारिश देखी, गर्मी देखी, धूप देखी, 1 इंच पर भी जंग नहीं आया। खुले आसमान के तले वो स्तंभ गड़ा हुआ है। इल्तुतमिश की 7 पीढ़ियां, 7 पुश्तें सर पटक के मर गई। वो ये नहीं समझ पाए कि महाराज विक्रमादित्य ने लोहा कौन सा गलवाया था। और ये लोग हमें क्या बताते हैं कि अगर खिलजी नहीं आते, अब्दाली नहीं आते, शेरशाह सूरी नहीं आते, अकबर नहीं आते, तो हम कबीलों में रह रहे होते, हम पत्ते लपेट के आग जला के नाच रहे होते। इन मूर्खों को कौन बताए कि इनकी पैदाइश के हजारों वर्ष पहले मोहनजोदाड़ो हमारे यहां था। दुनिया की पहली फंक्शनल सिटी, जिसमें बाकायदा ड्रेनेज सिस्टम था, जिसमें एग्रीकल्चर था। आज आप एक विकसित जगह पे, एक विकसित शहर में, नगर में जो व्यवस्थाएं देखते हैं, वो सब व्यवस्थाएं 5000 साल पहले हमारे यहां मोहनजोदाड़ो में हुआ करती थी। और ये हमें बताते हैं कि हमने तुम्हें शिल्प दिया, हम ना आते तो तुमको पोइट्री नहीं आती, तुमको कविता नहीं आती। कालिदास हमारे यहां हुए हैं, कविता हमने इनसे सीखी है, बताइए। ये हमें कहते हैं कि भाई हम आए तो हमने ये जो बड़े बड़े आर्किटेक्चरल जो स्ट्रक्चर्स बनवा दिए, डिजाइनें बनवा दी, लाल किला बनवा दिया, ये बनवा दिया, वो बनवा दिया। कुछ कहीं से चीख हुई, वैसे ये चीख कहीं से हो भी रही होगी, ये बात भी सही है। आपकी तालियां बता रही हैं कि भाई चुप बैठो, ये जो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मुगलों, अब्दालियों, हजारों वर्ष पहले तुम्हारी पैदाइश के हमारे यहां महाकाल का भव्य मंदिर बन चुका था। बना था या नहीं? चंदेल राजाओं के बनाए हुए भव्य मंदिर, जब शायद मुगलों ने 2 ईंट जोड़नी नहीं सीखी थी, तब हमारे यहां चंदेल राजाओं के बनाए हुए भव्य मंदिर थे। अजंता हमारे यहां, एलोरा हमारे यहां, कोणार्क हमारे यहां, और तुमने स्ट्रक्चर बनाना हमको सिखाया। तुम अपने समरकंद और फरगाना में टॉयलेट नहीं बनवा पाए, हमारे यहां ताजमहल बनवाने आए थे। और ये बात सच कह रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली रिसर्च के आधार पे बता रहा हूं। जब हमारे यहां इतने भव्य आकृतियां, इतने भव्य मंदिर बने हुए थे, ये बाहर खुले में शौच करते थे। समरकंद और फरगाना की कहानी है ये। और बात निकली है, निकल पड़ी है तो बात दूर तक जाएगी। ताजमहल की बात निकल पड़ी है। 17वीं शताब्दी में जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे, पता नहीं आप में से कितनों को पता है या नहीं पता है, ये वो पीरियड था, ये वो दौर था जब इसी हमारे आपके भारत देश में 35 लाख लोग भूखमरी का शिकार होकर दम तोड़ चुके थे, भूख से मर चुके थे। ऐसे आलम में एक राजा, एक बादशाह क्या करता है, उस जमाने के 9 करोड़ रुपए एक मकबरे पे खर्च कर देता है, जिससे पूरे देश की गरीबी मिट सकती थी। एक तरफ हमने महाराज विक्रमादित्य को देखा और एक तरफ इन लुटेरों को, इन डकैतों को देखा। ये भी हमारी बदकिस्मती।